दोस्तों, आज मैं अपने एपिसोड भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज के तहत अपने खटिक समाज के एक बड़े संत श्री श्री 108 संत दुर्बल नाथ जी के विषय में बात करना चाहता हूँ। संत दुर्बल नाथ जी खटिक समाज के आदि संत कहे जाते हैं। हालांकि इस पर और बातें हो सकती हैं, क्योंकि और भी संत इसके पहले हुए हैं समाज के, जिससे समाज का संत, लेकिन दुर्बल नाथ जी खटिक समाज के सर्वमान्य पूरे भारत में एक बहुत बड़े संत हैं। और इन्होंने जो परंपरा निभाई, इनकी बातों में जो संदेश था वो पूरी तरीके से मानवता का संदेश था, जैसे कि हमारे अन्य बहुजन के संतों का संदेश है। भाईचारा जोड़ना, सभी के साथ प्रेम व्यवहार करना, सभी का आदर भाव करना और लोगों को अन्य जो समाज की बुराइयां हैं उससे दूर रखने का प्रयास अपनी बाणियों से संत दुर्बल नाथ जी ने हमेशा किया। तो आइए थोड़ा एक कम शब्दों में मैं उनकी बात कहूं, और मैं ये बताना चाहूँगा कि संत दुर्बल नाथ जी पूरे हमारे खटिक समाज में एक आराध्य देव के रूप में स्वीकार किए गए हैं। और इनका जन्म 1861 में अलवर जिले के बीच गांव में हुआ था। आप जैसा कि जानते हैं कि अलवर जिला राजस्थान में है। तो उनका जन्म 1861 में अलवर जिले में हुआ। और जहाँ तक तारीख की बात है, तो तारीख की तो आप खुद कर लेंगे। जहाँ उस समय हिंदी का ज़्यादा चलता था, तो जो भी कुछ था उसमें ये बताया गया कि उनका भाद्रपद सुदी एकादशी 11 विक्रम सदी बीच गांव अलवर राजस्थान में हुआ। और वे धर्म के माने में जो बाबा गोरखनाथ जी का धर्म है, एक हिंदू धर्म की एक शाखा मानी जाती है, सनातन धर्म की शाखा लोग स्वीकृत करते हैं, तो उससे इनका संबंध हुआ और उसमें ये काफी गहराई तक पहुंचे। और ये नाथ संप्रदाय में भर्तृहरि वैराग्य, मतलब भर्तृहरि वैराग्य के महासंत हुए। भर्तृहरि वैराग्य में जितने भी संत हुए हैं उसमें इनका स्थान सबसे ऊंचा है। परम तत्व की गूढ़ रहस्यवादियों को सरलता से सभी को समझाते हुए आप सभी को, आम जन को एक अच्छा मार्ग प्रशस्त किया है उन्होंने। और उन्होंने इस वैराग्य जीवन में आने के लिए, इस ज्ञान में आने के लिए लगभग 12 वर्ष तक जमुआ रामगढ़ में एकांत साधना की थी। और इस अपने यौनिक जीवन में आपने लगभग 1396 शब्दों व बाणियों की रचना की,
जो कि विभिन्न स्थानों पर संपूर्ण उत्तर भारत में उपलब्ध है। इसी के साथ अपने वे अंतिम समय में जब उनको देहावसान लेना पड़ा, अंतिम समय में बांदी कुई दौसा राजस्थान में अपना आश्रम बनाया और यहीं पर भजन करते हुए 6 महीना पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि ठीक 6 माह बाद चैत्र सुदी पूर्णिमा विक्रम सदी 1986 यानी सन 1929 को प्राणायाम के अभ्यास से समाधिष्ठ होते हुए ब्रह्मलीन हो गए। संत दुर्बलनाथ जी इस संसार में अपना पूरा समय 68 वर्ष दिए और 39 वर्ष के वैराग्य जीवन में अतुलित चमत्कारिक कार्य किए और उपदेश देते रहे। इन्हें खटिक समाज का कुल गुरु माना जाता है। इनके भारत में कई मंदिर हैं, पूरे भारत में तमाम मंदिर हैं संत दुर्बलनाथ जी के। प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के बांदी कुई शहर में है और बहुत विशाल मंदिर है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा को बांदी कुई मंदिर में ज्ञानो प्रकाश महोत्सव मनाया जाता है और इस तरह वे हमारे बीच में काफी कार्य करने के बाद पूरे समाज को एक अच्छी शिक्षा देने के बाद वे हमसे ब्रह्मलीन हुए। एक बात और बता दें कि इनके विषय में बहुत सारी चमत्कारिक बातें भी बताई जाती है, जिसमें मैं आपसे कुछ कहता हूं। हालांकि इस बात को अगर वैज्ञानिक तरीके पर सोचा जाए तो यह चमत्कार अंधविश्वास भी कहा जा सकता है, लेकिन हर संत के पास कुछ तो विशेष योग्यता होती है, विशेष उनके पास आत्म प्रकाश, आत्म ताकत होती है, या प्रकृति की उनके साथ इतना कुछ अजीब सी स्थिति होती है कि जिस चीज को हम आप अपने मानवीय जीवन में असंभव मानते हैं, अवैज्ञानिक मानते हैं, तर्क युक्त नहीं मानते, वह भी कार्य हो जाता है। और ये बातें बहुत सारे संतों के साथ, बहुजन के संतों के साथ जुड़ी हुई है। अब सच की परख क्या है ये तो अलग की बात, लेकिन जैसे मैं इनके विषय में बताना चाहता हूं कि एक बार ये फावड़े से कार्य कर रहे थे और पांव फावड़े से कट गया तो उसमें खून की जगह दूध निकलने लगा। इसी तरह कल्लू राम साधु का कपड़ा जो सफेद पहने हुआ था वह गिरवा कलर का हो गया। अपने गुरु गरीबनाथ जी द्वारा परीक्षा लिए जाने पर शेर के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और भगवान कृष्ण की झांकी के समय बीज गांव के रामदेई तालाब में पत्थर की कुंडी में बैठ के तैरने लगे। और इसी तरह तमाम सारी बातें हैं, मैं और बहुत सी बात नहीं करना चाहता। और एक बता दूं कि गोपालगढ़ जयपुर में रणजीता गुजर के इकलौते पुत्र भौरया गुजर की अकाल मृत्यु हो गई, उसे उन्होंने जीवन दान दे दिया। तो इस तरह और भी उनके साथ चमत्कारिक चीजें हैं, खैर इसको दरकिनार कीजिए। इस चमत्कार से हमें नहीं बल्कि जो इनकी शिक्षा है मानवता के प्रति और समाज को आगे बढ़ने के लिए उस चीज को ग्रहण करना चाहिए। और ये हमारे
खटिक समाज के सर्वमान्य आदि संत माने जा रहे हैं और इनकी राजस्थान में जितना बड़ा सम्मान है, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, उसके अलावा भी महाराष्ट्र, दिल्ली और भारत के कई जिलों में संत दुर्बलनाथ जी के आश्रम और इनके मंदिर हैं और हमारा खटिक समाज इनको अपना पूज्य गुरु मानता है। इसलिए हमें जैसे अन्य बहुजन के लोगों ने अपने अपने संतों को सम्मान पूर्वक मान करके अपने घरों में सजाया है, हम भी सजाते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी को कौन नहीं मानता, कबीर को कौन नहीं मानता है। और इसी तरह तमाम सारे संत जो दर्जनों हैं हमारे समाज में, उनकी शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं। तो हम अपने समाज में सभी लोग को यह समझावें और जो हमारे बहुजन समाज के से जुड़े हुए लोग 85% के लोग हैं, वो भी संत दुर्बलनाथ जी को अधिकतर विद्वान जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे संगठन को ठीक से न रहने से, हमारी एकता न रहने से उनको वह स्थान नहीं मिल पाया है जो संत रविदास जी को मिला है और अन्य संतों को मिला है। और वह संत दुर्बलनाथ जी, इनमें से इनको भी हम संत शिरोमणि कहते हैं, महासंत मानते हैं। इनकी शिक्षाएं उस ढंग से है जिससे समाज आगे बढ़ सके, बहुजन समाज विकास कर सके, खटिक समाज विकास कर सके और नशा मुक्त होकर के शिक्षा में सबसे उच्च स्थान प्राप्त कर सके। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और संत दुर्बलनाथ जी को बार बार अपना प्रणाम कर रहा हूं और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।